को एक बेसिक पैंट के 10 पॉइंट बताने जा रहे हैं, जिसको देख के आपको पैंट की क्वालिटी इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और वो 10 पॉइंट ये है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं ये 10 पॉइंट एक एक करके। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट अगर कटिंग करना है, चाहे वो शर्ट है, पैंट है, टॉप है या शॉर्ट्स है, कुछ भी, तो सबसे पहले हम फैब्रिक को रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने का टाइम कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए। उससे क्या होता है, जब हम कपड़े को रिलैक्स करते हैं तो रिलैक्स करने से हमें मेजरमेंट जो होगा हमारा एकदम सही आएगा। कटिंग करने के बाद उसमें मेजरमेंट का इशू नहीं रहेगा। नंबर दो, पॉकेट की शेप कैसे बनाएं। पॉकेट की शेप बनाने के लिए ऑलरेडी मेजरमेंट दिया होता है। एक मेजरमेंट यहाँ से यहाँ टॉप का होता है, वेस्ट का, और दूसरा मेजरमेंट साइड का होता है, टॉप से साइड का। तो जो मेजरमेंट ऊपर का दिया हुआ है टॉप का, उसको हम यहाँ से मेजर करके यहाँ तक निशान लगा लेते हैं, और जो साइड का है उसको ऊपर यहाँ से यहाँ तक का निशान लगा लेंगे। और फिर उसके बाद हम ऐसे जो हिंदी का पै शब्द है उसकी शेप में हम ये पॉकेट बना लेंगे। ठीक। उसके बाद नंबर 3, हमें पैंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो नीडल यूज़ कर रहे हैं वो हमने देखनी है कि क्या वो सही है। अगर वो नीडल प्रॉब्लम, नीडल अगर हमारी सही है तो उससे हमें, अगर हमारी जो नीडल है उसका आगे से अगर नोक खराब हो गई है तो उससे हमारी क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी। जैसे ये देखो, ये नीडल प्रॉब्लम है, ये जो होल है ये नीडल की वजह से आए हुए हैं। इसके लिए हमें, जब हम कोई नया प्रोडक्ट शुरू करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है मशीन की नीडल चेंज करना। नंबर 4, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसमें कौन सा क्वालिटी का थ्रेड यूज़ करें। अगर हम डेनिम पैंट में कॉटन का अगर थ्रेड यूज़ करते हैं तो उससे वॉशिंग के बाद जो कॉटन थ्रेड है वो ज़्यादा केमिकल की वजह से वो डैमेज हो जाता है, जिससे अल्टर की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी परसेंटेज बढ़ जाती है। उसके लिए हमें चाहिए कि हम अच्छी क्वालिटी के पॉलिस्टर मिक्स थ्रेड यूज़ करें, जिससे वॉशिंग के बाद अच्छी शाइनिंग भी आएगी और ये अल्टर की जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी। नंबर 5 SPI। SPI का मतलब होता है सिलाई स्टिच पर इंच। 1 इंच में 10 स्टिच हमारी कम से कम होनी चाहिए। अगर चाहे वो स्टिचिंग सिंगल नीडल की है, चाहे वो कंसाइल मशीन की है, चाहे वो फीट ऑफ द आर्म की है, अगर वो 1 इंच में 10 स्टिच आए तो वो हमारी जो पीस की लुक है वो एकदम सही और साफ आएगी। नंबर 6, पॉकेट लगाने के साथ साथ पीस के अंदर जो हम इंटरलाइनिंग फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं वो एक तो अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा, अगर ये इंटरलाइनिंग फैब्रिक हम लगा रहे हैं तो ये जो फ्लाई है इसके नीचे नहीं दबना चाहिए। अगर ये इसके नीचे दब जाएगा तो ये वॉशिंग में इसकी डैमेजिंग होने की पूरी संभावना है। और ये जब भी लगाना है तो ये फ्लाई की सिलाई नीचे होनी चाहिए और ये ऊपर होना चाहिए। ये एकदम फ्रीडम होना चाहिए, ऐसे जैसे ये वाली पॉकेट है। नंबर 7, अगर हम नंबर 7 में आ जाता है लेग बॉटम फोल्ड। लेग बॉटम फोल्ड में 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो ये फोल्ड की जो सिलाई है ये लगभग आधा इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होनी चाहिए, और दूसरा ये सिलाई अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ना ये ऊपर रहेगी या ना ही ये नीचे रहेगी। इससे क्या होता है, इससे अल्टर ज़्यादा बढ़ते हैं और इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है।
उसके बाद नंबर 8 आ जाता है बारटेक। बारटेक जो साइड बारटेक है उसके लगाने का क्या तरीका है। साइड बारटेक हम जो ये अंदर इंटरलाइनिंग फैब्रिक है, इसका जहाँ पे एंड है, जहाँ तक ये इंटरलाइनिंग फैब्रिक आता है, वहीं पे हम इसको पक्का करने के लिए वहीं पे बारटेक लगाया जाता है। दूसरा, जो ये बैक पॉकेट के जो बारटेक हैं, इसको लगाने के समय एक चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो क्या है, जो ये बारटेक हम लगा रहे हैं इसके नीचे जो सिलाई है वो दिखती है। उससे बचने के अल्टर से 2 ही तरीके हैं, या तो ये वाली सिलाई हम सिंगल नीडल से ना लगवाएं, या फिर अगर सिलाई लगी है तो उसके ऊपर ही बारटेक होना चाहिए। और नंबर 9 आ जाता है बैच लेवल। जो बैच लेवल लगता है, बैच लेवल लगाने का एक ही तरीका है, जो ये बैक में लूप है उससे हाफ इंच छोड़ के ये बैच लेवल लगाया जाता है। और इसको 2 ही साइड से सिलाई किया जाता है, अप और डाउन साइड से। इसको 2 साइड से इसलिए सिलाई किया जाता है कि जब इसमें बेल्ट डालते हैं तो ये बैच के नीचे से बेल्ट चली जाए। अगर ये चारों तरफ से सिला होगा तो ये जिस ब्रांड का बैच लगा होगा वो बेल्ट के नीचे ढक जाएगा। नंबर 10 और सबसे मेन पॉइंट होता है ये मेन बटन लगाने का एक सबसे आसान और इजी तरीका ये है, जो हमने ये जिप लगाई है, जिप के जो नीचे वाली जिप है इसकी बिल्कुल सीध में और इस सीध से बिल्कुल एक सूत आगे ये मेन बटन लगाया जाता है। और इस वेस्ट बैंड के सेंटर में, जब ये इसके सेंटर में और इससे एक सूत आगे लगा होगा तो ये सही बटन लगेगा। उसका हमें ये फ़ायदा होगा कि जब ये बटन लगाते हैं तो जब ये पूरी तरह से खींच पड़ेगी तो ये सिलाई हमारी नज़र नहीं आएगी। ये थे 10 पॉइंट जो पैंट की क्वालिटी इम्प्रूव करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। नमस्कार।